Hello guys, welcome to our channel अज्ञानी सोशियोलॉजिस्ट और दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ आवर एमसीक्यू सीरीज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ कल्चर एज डिस्कस्ड इन सोशियोलॉजिकल थियरी। तो यहाँ पर कल्चर को वो ऑर्गेनिक उसके ऑर्गेनिक नेचर से एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। फिर सेकेंड है, इट इज़ अ सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी दैट आउटलास्ट इंडिविजुअल मेंबर्स। थर्ड है, इट इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। और फोर्थ है, इट रिफर्स ओनली टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो अगर हम इनमें से कुछ क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाला चला जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है ह्यूमन इंटरेक्शन, इसका कल्चर से कोई लेना नहीं है। और फिर जो थर्ड पार्ट है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक नेचर की बात करनी है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन को हम देखते हैं कि इट इज सुपर ऑर्गेनिक एंटिटी दैट आउटलास्ट इंडिविजुअल मेंबर्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही सही होगा। ये ऑप्शन सही इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सुपर ऑर्गेनिक चीज़ की बात की है। सुपर ऑर्गेनिक क्या होता है कि समथिंग जो कि आप जैसे ऑर्गेनिक होता है मेनली जो लिंक्ड होता है आपके बायोलॉजिकल या फिजिकल बॉडी से, पर यहाँ पे सुपर ऑर्गेनिक है जो इससे बियॉन्ड है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है दैट आउटलास्ट इंडिविजुअल मेंबर्स। आउटलास्ट इंडिविजुअल मेंबर्स का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका पहले से एग्जिस्ट कर रहा है आपके इंडिविजुअल मेंबर्स से दूर है, या फिर क्योंकि आपका कल्चर जो है वो ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वही सीखते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एज अ कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। फिर सेकेंड है, अ रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल। रेफरेंस ग्रुप का बात की है। रेफरेंस ग्रुप जो है ये रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट है मर्टन ने दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है इज बॉर्न इनटू। रेफरेंस ग्रुप बॉर्न इनटू तो नहीं होता है, ये तो आपका अचीव से रिलेटेड हो गया है बॉर्न इनटू। ठीक है, यूजेस एज अ स्टैंडर्ड फॉर इवेलुएटिंग देयर ओन बिहेवियर और स्टेटस। ये ऑप्शन ही सही है क्योंकि आपका जो रेफरेंस ग्रुप होता है उसको एक स्टैंडर्ड की तरह देखते हैं जिसमें हम अपने आप को इवेलुएट करते हैं दूसरे को एज अ रेफरेंस लेकर के। पर थर्ड ऑप्शन है सपोज टू ज्वाइन बाय लीगल मैंडेट, तो लीगल मैंडेट का इससे कोई लेना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ओनली इंटरेक्ट्स विद ड्यूरिंग फॉर्मल सेरेमनीज, फॉर्मल सेरेमनीज नहीं है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर रोल कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स व्हेन। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट पहले देख लो, रोल कॉन्फ्लिक्ट किसको आया है, मटन का ही है, आर के मटन का ही है रोल कॉन्फ्लिक्ट। फिर इसमें है ऑप्शंस कि एन इंडिविजुअल lacks any social status, requirements of two or more roles held by a person are incompatible, a person performs their role perfectly, society has no established norms। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, एक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इंडिविजुअल कोई सोशल स्टेटस लैक करता है ऐसा तो होगा नहीं। फिर जो आपका सी और डी ऑप्शन है, अ पर्सन परफॉर्म्स देयर रोल परफेक्टली, अगर परफेक्टली ही परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आएगा। फिर है सोसाइटी नो स्टैब्लिश नॉर्म्स, तो ये तो क्या आपका नॉर्मलेसनेस वाली जो है डेविएंट बिहेवियर वाले से रिलेटेड हो गया। फिर जो ऑप्शन सेकंड है रिक्वायरमेंट्स ऑफ टू और मोर रोल्स हेल्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, रोल रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन ऐसे सिचुएशन में अकर करता है जहाँ आपके पास दो स्टेटस हैं और उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब आप उन दोनों को ठीक से निभा नहीं पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक ऑफिस है, वहाँ पे एक मैनेजर है। ठीक है, तो वो अगर हम फॉर्मल वे में देखें तो वो एक मैनेजर है, मतलब उनके कुछ रूल्स होंगे बीइंग अ मैनेजर और उनके कुछ रूल्स होंगे। अगर फिर उनका अगर फैमिली पे देखें तो वहाँ पे हो सकता है कि वो पेरेंट एज पेरेंट भी वर्क कर रहे हो, मतलब उनका एक स्टेटस पेरेंट वाला भी हो। तो यहाँ पर उनके दोनों रोल्स, जो आपके दो स्टेटस हैं उन दोनों के रोल्स में जो है वो आपका कन्फ्लिक्ट दिख सकता है, तो इसी को वो रोल कन्फ्लिक्ट बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर है रिक्वायरमेंट्स ऑफ टू और मोर रोल्स हेल्ड बाय अ पर्सन आर इनकम्पैटिबल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग द एडल्ट ईयर्स एज इंडिविजुअल्स एंटर न्यू ग्रुप्स लाइक अ न्यू मैरिज और न्यू जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन पहला है, ये तो आपको एडल्ट ईयर्स से समझना है। ठीक है, एडल्ट ईयर्स एज इंडिविजुअल्स न्यू ग्रुप्स। ठीक है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन दिस इज नॉट कनेक्टेड। सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं होगा। प्रिमिटिव सोशलाइजेशन नाम का कुछ होता नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन पहले देखो किसने दिया हुआ है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन भी आपके मर्टन ने दिया है। तो अपनी इनकी बुक का नाम क्या है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना है।
तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में क्या होता है कि आप जो है किसी एक नए रोल की तरफ जा रहे हो और आप उसी की जो भी वैल्यूज होती हैं, उसी के जो आइडियल्स होते हैं उनको आप सीखते हो। ठीक है, मतलब फ्यूचर रोल्स के लिए अपने आप को रेडी करते हो, तो उसको हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ कम्युनिटी प्राइमरीली डिफर फ्रॉम एन एसोसिएशन। तो ये दोनों वर्ड्स जो है कम्युनिटी और एसोसिएशन, देखो इनको पहले। कम्युनिटी जो हो, ये इनसे कुछ याद आ रहा होगा, उनका टोनीस का जिमिन शेफ्ट और जिशस, ठीक है, वो भी कम्युनिटी और एसोसिएशन से याद रखना है उसको। तो कम्युनिटी और एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस मेनली क्या होता है कि कम्युनिटी जो होता है वो आपका टाइज पे बेस्ड होता है, आपका जो क्लोज होते हैं, मतलब क्लोज टाइज जो होता है उन पे बेस्ड होता है। एसोसिएशन आपका आपके कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होते हैं, आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लो। एसोसिएशंस आर बेस्ड ऑन शेयर्ड लोकेलिटी, कम्युनिटीज आर नॉट। नहीं, एसोसिएशंस तो नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर जो है कम्युनिटीज आर फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पहले से ही गलत हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर है कम्युनिटीज इन्वॉल्व अ सेंस ऑफ वी फीलिंग, ये है, ठीक है, एंड कॉमन लिविंग। एसोसिएशंस आर इंटरेस्ट बेस्ड, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, देयर इज नो फंक्शनल डिफरेंस, ये तो गलत है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। फिर है कल्चरल लैग इज अ टर्म कॉइन्ड बाय डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न टू डिस्क्राइब। पहले तो ये भी ऑप्शन आप, मतलब ये इन्फॉर्मेशन जैसे आपको क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको भी गैदर करें, क्योंकि हो सकता है वो भी पूछ सकता है। तो आपका ये कि कल्चरल लैग किसने टर्म कॉइन किया है, तो आप याद रखेंगे डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न। कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है, द स्लो पेस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। नहीं, कल्चरल लैग एग्रीकल्चरल ग्रोथ से नहीं है। द गैप बिटवीन rapidly changing material culture and slower changing non material culture, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है कि आपका जो मटेरियल कल्चर है वो आगे जा रहा है, ठीक है, आपका जो मटेरियल कल्चर है वो आगे जा रहा है और आपका नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो लैग कर रहा है। मतलब इस नॉन मटेरियल कल्चर से आप क्या समझ सकते हो, कल्चर को समझ सकते हो, ठीक है। तो आपका ये नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो लैग कर रहा है, तो उसको आप बोलते हैं कल्चरल लैग, ठीक। फिर when a social norm is backed by formal written rules and state enforced penalties, it is a। तो पहले तो देख लो, सोशल नॉर्म से आप बदलना किसमें, फॉर्मल रिटर्न रूल्स, ठीक है। तो फॉर्मल रिटर्न रूल्स जो है वो फोकवेज, मोर्स और फैशन, ये तो नहीं होगा, तो लॉ ही होता है जिसमें आपके रिटर्न रूल्स होता है, ठीक, तो ये ऑप्शन सी हो गया। अचीव्ड स्टेटस इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय। अचीव्ड स्टेटस कौन से होते हैं, अचीव्ड स्टेटस वो होते हैं जो आप जो है वो अपनी वजह से आपको मिलते हैं, आपके हार्ड वर्क, आपके जो जो भी आप करते हो लाइफ में उसकी वजह से आप अचीव करते हो, ठीक है। तो उसको हम देखें, बीइंग बोर्न इन अ स्पेसिफिक कास्ट नहीं होगा, इनहेरिटिंग अ रॉयल टाइटल नहीं होगा, बिकमिंग अ डॉक्टर थ्रू इयर्स ऑफ स्टडी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका अचीव्ड है। बाकी ये क्या है, ये है अस्क्राइब्ड स्टेटस, ये क्या है, अस्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ प्राइमरी ग्रुप एज डिफाइंड बाय सी एच कूले। तो पहली बात तो प्राइमरी ग्रुप किसने दिया है, तो याद रखना है सी एच कूले ने दिया है, ठीक है, ये है। फिर है, इसमें से कौन सा प्राइमरी ग्रुप है, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, न्यूक्लियर फैमिली और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फैमिली, सीधा सीधा आंसर है। सोशलाइजेशन इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ, सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल ग्रोथ का नहीं है। लर्निंग टू बिकम अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि सोशलाइजेशन आपकी वो प्रोसेस होती है जिसमें आप सोसाइटी के नॉर्म से पहले उसको सीखते हो, ठीक है, सिमिलर टू इंटरनलाइजेशन, ठीक। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कंट्रोलिंग अदर्स टू फोर्स, ये तो फोर्स, ये तो पावर का वो है, डेफिनेशन है। इंक्रीजिंग वंस इकोनॉमिक नेटवर्थ, ये तो नहीं है, इसको तो प्रॉफिट के जैसे कह सकते हो। फिर 11th क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ स्टेटस सेट रिफर्स टू, स्टेटस सेट जो है वो ये भी आपको मर्टन से रिलेटेड है, स्टेटस सेट। इसमें क्या है, ए ऑप्शन है मूविंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, द टोटल कलेक्शन ऑफ स्टेटसेस एंड इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज एट अ गिवन टाइम, यही आपका सही है क्योंकि आपका स्टेटस सेट की बात हो रही है। ये आपका क्या है, मूविंग फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, तो मोबिलाइजेशन हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, दिस रैंकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, ये भी नहीं है, ये तो हायरार्की हो गया। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम हॉबी, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। फिर 12th क्वेश्चन देखते हैं, मोर्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फोकवेज बिकॉज। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मोर्स होते हैं वो फोकवेज से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मोर्स जो होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, फोकवेज आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटल सर्वाइवल। सेकेंड ऑप्शन है मोर्स कैरी
a stronger sense of right and wrong and stricter moral sanctions. देखो, मोर इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटल सर्वाइवल फोकवेज, ये तो गलत है। फिर जो आपका सी ऑप्शन है, फोकवेज आर ऑलवेज रिटन डाउन, ये भी गलत है, क्योंकि आपको इससे रिटर्न से क्या याद करना है, लॉ। ठीक है, तो वो लॉ होते हैं जो रिटन होते हैं। फिर मोर्स कैन अप्लाई टू दी अपर क्लास, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि मोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रिक्टर स्ट्रिक्टर मोरल सैंक्शंस होते हैं। फिर 13 क्वेश्चन है, अ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज और रिलीजन इज बेस्ट डिफाइंड एज। सोशल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन मेरे लिए पूछा है आप। फिजिकल बिल्डिंग वेयर पीपल मीट, नहीं है। सेकेंड है, एन एस्टैब्लिश्ड एंड enduring पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स। फिर थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, टेम्परेरी गैदरिंग फॉर अ प्रोटेस्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का सोशल इंस्टीट्यूशन से ऐसा कुछ तो लेना नहीं है, तो आपको ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस्टैब्लिश्ड एंड इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स। तो ये आपका सोशल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन है। When an individual adopts the values and standards of a group they expect to join in the future is called। जब कोई इंडिविजुअल जो है वो एक ऐसे ग्रुप की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करता है जिसको वो फ्यूचर में ज्वाइन करने का एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा है, इसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। सिविलाइजेशन इज बेस्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन सोशियोलॉजी एज। सिविलाइजेशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, द मोरल स्टेट ऑफ अ पर्सन। सिविलाइजेशन का मोरल से आपको कुछ भी नहीं करना है। बी ऑप्शन है, द कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड स्टेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफन लिंक टू मटेरियल प्रोग्रेस। ये ऑप्शन ही सही है। देखो, जो आपका कल्चर होता है वो आपका मेनली नॉन मटेरियल्स से होता है, मटेरियल भी हो सकता है, पर सिविलाइजेशन जो है उसको हम मेनली लिंक करते हैं मटेरियल प्रोग्रेस के साथ, ठीक है। तो आप जब आपकी सिविलाइजेशन देखेंगे आपको उससे कैसे करना है, एडवांस्ड स्टेट्स, अगर आपको ऐसे कोई कीवर्ड सीख जाते हैं, कॉम्प्लेक्स, एडवांस स्टेज या फिर मटेरियल कल्चर, तो आपको मेनली वहाँ पे क्या होगा, सिविलाइजेशन ही होगा। फिर 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन ग्रुप। इन ग्रुप का एग्जाम्पल पूछा है, अ ग्रुप यू व्यू विद हॉस्टिलिटी, a group towards which you feel a sense of loyalty and weakness, a group you have never heard of, a group you are trying to leave। तो आपको ऑप्शंस देख के सीधे ही समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन बी ही सही होगा। जिसके प्रति जो है आपके अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है, अपनेपन की फीलिंग होती है, उसको आप इन ग्रुप कहते हैं। इन ग्रुप और आउट ग्रुप किसने दिया हुआ है, तो उसका ऑप्शन आंसर होगा समनर ने दिया था, ठीक है। फिर 17th क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन फ्रॉम जिमिन चैप टू जिशल चैप refers a shift from इंडस्ट्रियल टू एग्रीकल्चरल सोसाइटी, नहीं है। रीजनल डेमो, देखो, कम्युनिटी बेस्ड टू इम्पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी, जो मैंने अभी आपको बोला था कि इस जिम्मे शब्द का मतलब होता है कम्युनिटी, और जिससे से आपका मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब यहाँ पे जो है वो आपका किस लिए आप साथ रहते हैं, क्योंकि आपकी वी फीलिंग होती है, और इसमें आपके साथ क्यों साथ रहते हैं, क्योंकि आपको इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, मतलब आप जो है वो एक एसोसिएशन की तरह काम करते हैं, मतलब दिस इज सिमिलर टू एसोसिएशन एंड दिस इज सिमिलर टू कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो होती है वो कम्युनिटी बेस्ड होती है, जो वो पर्सनल होती है, जबकि आपका जो एसोसिएशन होता है वो इम्पर्सनल होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। फिर 18th क्वेश्चन है, वैल्यूज इन सोशियोलॉजी रिफर टू द प्राइस ऑफ गुड्स इन अ मार्केट। वैल्यूज तो नहीं है ये, कलेक्टिव आइडियाज अबाउट व्हाट इज राइट, गुड एंड डिजायरेबल इन अ कल्चर, ठीक है। तो ये वैल्यूज होती हैं, जो आपके डिजायरेबल थिंग्स होती हैं उनको हम वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। डिजायरेबल या गुड, राइट, जो भी आप एक कल्चर में जिन चीज़ों को बेस मानते हो वो आपका वैल्यूज होती हैं। फिर 19th क्वेश्चन है, अ टोटल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड बाय एरविन गॉफमैन इज अ प्लेस वेयर। टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको एरविन गॉफमैन ने दिया हुआ था। ये अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि टोटल इंस्टीट्यूशन होता क्या, पीपल कम एंड गो एज दे प्लीज, नहीं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर कंडक्टेड इन द सेम प्लेस अंडर अ सिंगल अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल प्रिजन और असाइलम। ये ऑप्शन ही सही है, फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओनली पार्ट टाइम वर्क इज परफॉर्म, नहीं होगा। फैमिलीज लिविंग सब अर्बन नेबरहुड, नहीं। इन सब कुछ मतलब कनेक्शन ही नहीं है टोटल इंस्टीट्यूशन से सब। टोटल इंस्टीट्यूशन जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रिजन और असाइलम, तो जो वर्कमैन है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि टोटल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन होती हैं जहाँ पे आपकी जो सारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, और आप जो है एक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करते हो,
आप सब जहाँ पे लोग होते हैं उनको एक मास ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब समझ गए ना कि आपकी हर चीज़ एक ही जगह पर होती है, आप बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, तो उन्हीं को हम टोटल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और उसको प्रिजन और असाइलम से मतलब उन्होंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है उसको। फिर 20th क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अलोन, ये तो हो नहीं सकता, सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होने से सोशल ग्रुप तो नहीं बनेगा। फिर है रेसिप्रोकल इंटरेक्शन एंड शेयर्ड अवेयरनेस अमंग मेंबर्स। फिर है हैविंग द सेम हेयर कलर, लिविंग इन द सेम कंट्री विदाउट नोइंग ईच अदर। तो ए, सी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। बी ऑप्शन देखिए, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन एंड शेयर्ड अवेयरनेस अमंग ग्रुप, तो ग्रुप के लिए आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ शेयर्ड अवेयरनेस और रेसिप्रोकल इंटरेक्शन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक्सेप्ट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। फिर है एथनोसेंट्रिज्म इज द टेंडेंसी टू, एथनोसेंट्रिज्म जो है उसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑल कल्चर्स इक्वली। एथनोसेंट्रिज्म देखो, किसी चीज़ पे सेंट्रिक होना है यहाँ पे, तो हम आप सारे कल्चर्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जज अदर कल्चर्स बाय द स्टैंडर्ड ऑफ वंस ओन कल्चर। फिर है स्टडी ओनली एंशियंट सिविलाइजेशंस, गिव अप वंस ओन कल्चर फॉर, तो गिविंग अप तो यहाँ पे बात ही नहीं है। फिर यही ऑप्शन से हो सकता है, जज अदर्स कल्चर बाय दिस, मतलब इसमें क्या होता है कि आप अपने कल्चर से ही दूसरों को जज करते हो, अपने कल्चर को देख के उसको एज अ रेफरेंस ट्रीट करके कि हाँ भाई मेरा कल्चर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राल्फ लिंटन, रोल इज द, रोल क्या होता है लिंटन के अकॉर्डिंग, इट इज़ अ फिक्स आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, रोल फिक्स आइडेंटिटी नहीं होती है। डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ अ स्टेटस, कैरिंग आउट द ड्यूटीज ऑफ अ स्टेटस। बायोलॉजिकल ड्राइव तो नहीं हो सकता है। फीलिंग ऑफ बीइंग, ये सब तो हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन बी सही है, मतलब कि आपके स्टेटस के से लिंक्ड जो होता है आपका रोल होता है, तो ये डायनेमिक एस्पेक्ट होता है कि स्टेटस का, ठीक है, जो कि किसी भी स्टेटस के साथ जो भी आपकी ड्यूटीज लिंक्ड होती हैं उनको ही आप रोल बोलते हैं। 23rd है, सोशल सैंक्शंस आर यूज्ड बाय सोसाइटी टू, सोशल सैंक्शंस का यूज़ क्यों किया जाता है, जब मान लीजिए आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेविएंस हो जाता है तो आप सैंक्शंस का यूज़ करते हैं, क्यों करेंगे, तो उसमें ऑप्शंस देखिए, प्रमोट केओस, प्रमोट करने के केओस को नहीं भाई। सेकंड ऑप्शन है एनफोर्स कंफर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स, ये ऑप्शन सही है क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सब लोग आपके सोशल नॉर्म्स को फॉलो करें, एनफोर्स कंफर्मिटी टूवर्ड्स द सोशल नॉर्म्स। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, डिस्करेज people from getting jobs, increase the birth rate, they are not connected anymore to the social consumptions, तो ऑप्शन बी ही सही है कि आप कंफर्मिटी को इन्फोर्स करने के लिए करते हैं। 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसफंक्शन ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। डिसफंक्शंस की बात की है कि इसमें से क्या सही है, मतलब कौन सा डिसफंक्शन है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन का अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। फर्स्ट है ऑप्शन, अ कंसिक्वेंस दैट हेल्प्स मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, तो ये तो पॉजिटिव लग रहा था, डिसफंक्शन तो नहीं हो सकता है। फिर बी ऑप्शन है, अ कंसिक्वेंस दैट डिसरप्ट्स द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा कंसिक्वेंस जिससे आपकी सोसाइटी का ऑपरेशन ही डिसरप्ट हो जाए। फिर थर्ड क्या है, द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर कुछ इंटेंडेड पर्पस है तो वो डिसफंक्शन तो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर है अ हिडन बेनिफिट ऑफ द फॉर द एलिट, तो यहाँ पे क्या है कि अस कंसिक्वेंस दैट डिसरप्ट्स द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे डिसरप्शन मतलब डिसफंक्शन की बात की गई है ना, तो ये होगा आपका डिसफंक्शन। फिर 25th क्वेश्चन है, एसिमिलेशन अकर्स व्हेन, एसिमिलेशन कब होता है, व्हेन टू कल्चर्स लिव साइड बाय साइड विदाउट चेंजिंग, ये जब दो कल्चर साइड बाय साइड रहते रहे और वो बदले नहीं, ठीक है, तो ये अगर आपको याद होगा तो ये अकल्चरेशन होता है, मतलब क्या है कि आपके दो कल्चर साथ में रह रहे होते हैं तो वो दोनों कल्चर जो है वो अपनी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ को मेंटेन करे रहते हैं साथ रहकर भी, ये नहीं होता है कि आपके दोनों कल्चर की मिल जाते हैं, एक गायब हो जाता है, एक ही कल्चर फॉलो होने लगता है पूरे में, ऐसा नहीं होता, इसको आप एक कल्चरेशन कहते हैं, जो पहला ऑप्शन है। फिर सेकंड है, अ माइनॉरिटी ग्रुप loses its distinct culture and is absorbed into the dominant culture, इसमें आपका माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो अपना कल्चर को खो देते हैं और डोमिनेंट कल्चर को ही अब्सॉर्ब कर लेते हैं, हाँ तो ये एसिमिलेशन ही होता है, तो ऑप्शन बी है। फिर थर्ड ऑप्शन है, ग्रुप फिजिकली एक्सपेल्ड फ्रॉम अ टेरिटरी कंप्यूटर ग्रुप्स, ये सब तो नहीं है, तो ये वाला जो है वो एसिमिलेशन होता है, और जो पहला है वो ए कल्चरेशन होता है, ये वाला ऑप्शन जो है वो ए कल्चरेशन होता है, ठीक है।
फर्स्ट मतलब अगर आपके दो कल्चर जो है वो साथ रहते हैं, उसमें से जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है वो अपना खो कर मतलब अपना वो हटा देते हैं अपना कल्चर, और जो डोमिनेंट कल्चर है उसी को फॉलो करने लगते हैं, तो उसी को असिमिलेशन बोलते हैं। तो ये वीडियो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे की कुछ एमसीक्यूज करेंगे।